राम राम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब भी बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और नए व्लॉग में। तो जी आज का व्लॉग ना शाम का रहने वाला है। तो अभी टाइम हो गया था दोपहर के 3 बजे का, 3 सवा 3 बजे का टाइम है। और मौसम ना बहुत ख़राब हो रखा है एकदम से। तो बारिश जैसा मौसम हो रखा था। और जैसे मैंने गेहूँ धोई थी एक दिन पहले, तो ये सूख चुकी है 2 दिन की धूप में। और वैसे मौसम ख़राब हो गया था, फिर सोचा कि मैं इसका पिसनाई कर दूं, कहीं ये सूखी साकी गेहूँ ना कहीं भीग ना जाए। तो मैं पिसना करके इस टंकी में डाल रही थी। और इतनी देर में ना अभी थोड़ी सी देर के बाद ना अभी बारिश भी आ गई थी, तो काम ना बढ़ गया था। और बारिश आने के बाद ना काम बढ़ जाता है। तो पिसना करते करते बीच में ना श्लोक ना 5 रुपए की ना मुल्तानी मिट्टी लेकर आया है, जो कि भिगोनी है और चेहरे पे लगानी है। तो यहाँ पर ऐसे काम ना श्लोक करता है। तो पहले भी जैसे श्लोक ही लेकर आया था और ना भिगो कर रखता है, और खुद भी चेहरे पे लगाता है और मेरे भी चेहरे पे लगा देता है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी फोड़ के इसको ना दूध में और गुलाब जल में भिगोई थी मैंने। और थोड़ी सी मैं खा के भी देख रही थी कैसी लग रही थी। वैसे खाने में तो टेस्टी लगती है मुल्तानी मिट्टी, पर भी बाद में ना दांतों में चिप चिप सी हो जाती है, तो फिर नहीं खाई गई। तो देख सकते हैं यहाँ पर जब तक मैंने पिसना किया ना 15-20 मिनट में, तो 15-20 मिनट में भाई एकदम से ज़ोरदार बारिश आ गई और टंकी भर दी मैंने पिसना करके। तो ये एक्स्ट्रा पिसना हो गया, क्योंकि अब ना तो कम से कम 10 दिन हो गए थे, धूप ना बहुत तेज बारिश निकलनी शुरू हो गई थी। तो उसका थोड़ा बहुत तो फायदा देखो उठाना ही पड़ता है। धूप भी बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन के लिए, और ठंडा मौसम भी। तो यहाँ पर बहुत ही जोर की बारिश आ गई थी, पर ना एकदम से ना मौसम ख़राब हुआ। अभी सिर्फ ना आधे घंटे पहले ना धूप थी बहुत तेज़ की, और एकदम से बादल उठे और बारिश आनी शुरू हो गई। तो टंकी को रख दिया है अंदर, गेहूं की टंकी को। और उसके बाद ना अभी चूल्हे आ रहे ढक दिए हैं। तो सबसे पहला काम यही होता है गाँव में, जब बारिश आती ना, चाहे वो आए हल्की फुल्की, सबसे पहले ना आ रहे चूल्हे ढकने के लिए भागना पड़ता है। और यहाँ पर चूल्हे भी ढक दिया, आरी भी ढक दी, और साथ में ना पल्ली लगा दी रसोई के आगे, क्योंकि वहाँ पर भी जैसे बारिश जाती है तो फिर गोश्त से लकड़ी सारे भीग जाते हैं। और ना बारिश भी आई थी मोन्टी की साइड की, तो एकदम से ज़्यादा तेज़ तो नहीं आई थी, पर ना 5 मिनट आई, वो भी थोड़ी सी तेज़ ही आई थी। पर क्या इतनी बारिश में बिना बहुत कुछ भीग जाता है। और ठंडा मौसम ना एकदम से हो गया नहीं तो बहुत ज़ोर की गर्मी हो रखी थी। तो यहाँ पर वही दिखा था आपको, मौसम बहुत ही अच्छा वाला हो रखा था। और ऐसे मौसम में ना चाय पीने का बहुत ही मन करता है बैठ के। और मैंने ना 2 दिन पहले ना ये गमले लिए थे बेचने वाले से। तो काफ़ी बड़े बड़े गमले हैं, 2 लिए मैंने प्लास्टिक के हैं ये। और लिए थे मैंने 150 रुपये की 2 गमले। मुझे ना मिट्टी तैयार करके और गमलों में भरने दी। तो सूखे पत्ते हैं, खाद है, मिट्टी है, रेत है, तो सब मिला के तो हल्की मिट्टी बन जाती है। तो पौधे ना बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं। तो ये सब काम करने के लिए मैं ऊपर आई थी। ये ठंडा मौसम है, पर भाई बीच में बारिश ने काम ख़राब कर दिया, और इतनी तेज़ भी नहीं आई थी बारिश। तो फिलहाल अभी चलते हैं नीचे, क्योंकि एकदम से तेज़ आ गई और मोन्टी की साइड की बारिश थी। तो यहाँ पर दरवाज़ा बंद करना पड़ेगा मोन्टी का, और साथ में नीचे ना बोरी लगानी पड़ेगी, क्योंकि सारा पानी फिर नीचे जाता है और भी काम ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पर दरवाज़ा बंद कर दिया और बोरी नीचे लगा दी है, ताकि पानी नीचे ना आए। और चलते हैं अभी हम अपना सामान लेके, जो मुल्तानी भी गौर की थी ना लोग ने, ये अभी चेहरे पे लगाएगा, क्योंकि गर्मी का मौसम है ना। चेहरे पे अगर ना मुल्तानी मिट्टी अगर लगातार लगाए ना, तो भाई चेहरे में निखार भी आता है। और मैं ना ये सब करने में थोड़ी सी ना आलस कर जाती हूँ। तो भाई उसके बाद ना जैसे 3:45 का ही टाइम हुआ था, और फिर हम ना भाई माँ बेटा लेट गए थे। हमने खाट बिछा रखी थी और बेड पे केसू और केसू पापा लेटे हुए थे। तो फिलहाल अभी तो कुछ काम है नहीं, और बारिश आने शुरू हो गई थी। बारिश में थोड़ा सा काम देखो बढ़ जाता है। फिलहाल थोड़ी देर के बाद लगेंगे अपने काम पे, तब तक भाई सभी उठ भी जाएंगे, चाय पियेंगे। तो उसके बाद ना 4 सवा 4 बजे का टाइम हो गया था। और भाई जब तक चाय ना पिए ना शाम वाली, तब तक ना काम करने की शुरुआत को होती नहीं है। बीच में बारिश ने काम ख़राब कर दिया, नहीं तो मैं ऊपर ना अपना सारा काम निपटा के तभी नीचे आती, क्योंकि मुझे काम छत पे बहुत सारे अभी करने हैं, जो कि आपको आगे देखने को मिलेंगे। तो बने रहिए आप लास्ट तक। तो आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार है और इंटरेस्टिंग भी तो है ही। तो यहाँ पे मैंने 2 कप चाय के बनाए हैं मेरे लिए और इसके पापा के लिए। तो बच्चे चाय नहीं पियेंगे, और केशव अभी तक उठा है नहीं, इस लोग ने मना कर दिया। तो भाई यहाँ पर हमारी अदरक वाली कड़क सी चाय बनकर तैयार हो गई है। मुझे ना अदरक, लौंग, इलायची, सौंफ की चाय बहुत ही अच्छी लगती है। तो यहाँ पर चाय पी रहे हैं, पियेंगे बैठ के। और उसके बाद देखो यहाँ पर वो मुल्तानी मिट्टी गल गई थी, और बैठ के शीशे के आगे मेज पे रख लिया मुड्ढा, और दे सकते हैं यहाँ पर लग गया है लगाने के लिए। ये बिल्कुल भी आलस नहीं करता भाई, सच में। ये तो ना लगा लेता है बीच बीच में, और जब उसको टाइम मिलता है, और मेरे चेहरे पे भी लगा देता है खुद से तो यहाँ पर भाई चाय पियेंगे बैठ के, और इनके लिए मैंने दे दिया थोड़ा सा सांदा खाएंगे। और ये देखो केस अभी तक लेटा हुआ है, सो रहा है, तो उसको भी मैं उठा थे अभी। तो यहाँ पर ये अपना भूत बंगला बन के बैठा हुआ है।
चलिए यहाँ पर कर लेते हैं अपने काम शुरू। तो जैसे बारिश तो बंद हो गई थी, ज़्यादा तेज़ नहीं आई थी, थोड़ी बहुत ही आई थी, जो कि काम बढ़ा के चली गई है। नहीं तो अब तक ना मेरे ये सारा काम हो जाता जो मैं अभी करने जा रही हूँ। तो मुझे बनानी थी अभी आरी, और उस आरी के लिए मैंने पहले ही ना गारा सान के रखी हुई थी, और 3-4 दिन हो गए हैं ढक के रखी हुई थी। आरी बनाने के लिए ना मटका की ज़रूरत पड़ती है, और उसके ऊपर रख दिया मैंने एक कपड़ा सा, कवर है ये। आप चाहो तो बोरी या पन्नी भी रख सकते हैं, क्योंकि अगर डायरेक्ट ना मटके पे आप आरी बनाओगे ना तो वो चिपक जाएगी, और जब सूखेगी ना तो वही उतरेगी नहीं, वो टूट जाएगी। तो उसके ऊपर ना आप ना मटके पे आरी या फिर पन्नी वगैरह रख लीजिए। और जैसे मैंने मटका ना मुद्दा रखा ना, ऐसे रखना होता है। और यहाँ पर अभी थोड़ा सा मैंने गिल्ला कर दिया है कवर सा, और उसके ऊपर रख दिया अभी गारा। तो भाई इसको बनाने में भी मुझे काफ़ी टाइम लगने वाला है। मुझे कम से कम ना भाई 1 घंटा लग गया होगा इसको अच्छे से सेव देने में आरी की। तो फिलहाल तो मैं जैसे ये अभी आधी बनेगी आरी, और जब सूख जाएगी ना, जब उसको उतारेंगे फिर उसके ऊपर ना बाड़ लगानी पड़ेगी, मतलब थोड़ी सी ऊंची करनी पड़ेगी आरी को। तो मैं यहाँ पर गारा को मटके के ऊपर रखते जा रही हूँ, और हाथों से नस की सेव दे रही हूँ आरी की तरह। तो भाई आपसे मैंने देखी भी होगी आरी कैसी होती है, तो उसी तरह से मैं बनाती जा रही हूँ। तो यहाँ पर भाई कम से कम ना आधा घंटे में जाके ये ऐसी हो पाई थी। और अब मैंने बनाई है तली नीचे की। जैसे हम आरी को रखते ना, तो तली बनानी बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो ये फिर अगर तली नहीं होगी तो फिर ये रखी कैसे जाएगी। तो मैं जैसे गिले हाथ कर करके ना इसको मैंने अच्छे से शेप दी है आरी की। तो यहाँ पर हमारी ये तो बन गई है। कम से कम मुझे 1 घंटा लग गया है, तब जाके ये इतनी बड़ी है। और ये 4-5 दिन में सूखेगी ना, सूखने के बाद इसको निकाल लेंगे इसमें से, और फिर इसके ऊपर हम बाड़ लगाएंगे, क्योंकि और भी ऊंची करनी है ये, तब जाके ये फाइनली हमारी आरी बनकर तैयार होगी। तो भाई ऐसे काम ना मैं अपने आप ही करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि दूसरे का किसके भरोसे हम छोड़ सकते हैं। जैसे भी आपको काम आए ना, तो भाई अपने आप ही करने की कोशिश करिए, क्योंकि दूसरा हमारा कोई भी काम नहीं करेगा। और कर भी देगा तो भाई वो एहसान मानेगा। तो मुझे जैसा भी आता है तो मैं अपने आप ही करने की कोशिश करती हूँ। आरी बनाने के बाद रसोई की में से यहाँ पर झाड़ू निकाली, क्योंकि सुबह जैसे यहाँ पर खाना बना था ना, तो अंगीठी की राख निकाल ली, और अंगीठी पे लगा दिया है पोछा मिट्टी का। और अब लगाऊंगी मैं पानी का पोछा, यानी कि रसोई में पोछा लगाऊंगी भी, क्योंकि शाम के टाइम खाना भी बनाना है। और जैसे अभी थोड़ी बहुत बारिश आई ना, तो उससे बुरा हाल सा हो गया है। तो रसोई में मैं पोछा जैसे 2-3 दिन में लगा देती हूँ। जैसे ही मैं रसोई में नीचे सफाई करती हूँ, वैसे ही मैं ऊपर भी रसोई में सफाई करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि अब जैसे 4-5 दिन से फिर से यहाँ पर खाना बनाना स्टार्ट कर दिया है। अंगीठी जैसे आपने देखी है तो मैंने बना दी है, और चूल्हा भी हमारा तैयार हो गया है। तो भी मुझे चूल्हे अंगीठी बनाना बहुत ही अच्छा लगता है, और इन पर खाना बनाना और भी अच्छा लगता है। तो सुबह शाम हम जैसे अंगीठी पे ही खाना बनाते हैं ऊपर, और ऊपर कभी कभी बैठ के खा भी लेते हैं। तो मैंने 2 बार पानी बदला इसका तसले का, और दोनों बार पानी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। और देख सकते हैं भाई ये रसोई की हो गई है बिल्कुल साफ़ सफाई। और आरी पे भी लगा दिया मैंने पोछा, यानी कि लिपाई कर दी है इसकी भी। तो फिलहाल अभी छत थोड़ी थोड़ी गिल्ली है, क्योंकि बारिश से जैसे आई थी ना, तो एकदम से 4-5 मिनट काफ़ी तेज़ आई थी। और देख सकते हैं अभी मौसम कैसा है, तो धूप निकली हुई है। तो भैया मौसम का भी कोई पता नहीं, कब धूप और कब छाँव कब बारिश, ये सब चलता है। और सूर्यदेव ना बहुत ही तेज़ बारिश निकली हुई थी फिर से। तो काफ़ी टाइम हो लग गया मुझे ऊपर छत पे संगवाने में। और नीचे आके देखा तो भाई बुरा हाल हो रखा रसोई में भी। तो बर्तन मेरे ऐसे पड़े हैं चाय के, और कैसे लोग ने अनार और सेब खाए होंगे छील के। और यहाँ पर देखो पापड़ भी यहीं पर छोड़ रखी, ये भी नहीं उठाई। तो फिलहाल अभी रसोई का काम निपटाऊंगी, बर्तन वगैरह मांजूंगी। और मुझे शाम की भी झाड़ू लगानी थी, क्योंकि टाइम मेरे 5:30 बजे का हो गया था, थोड़ा सा लेट से ही हो गया। बर्तन बाद में मांजूंगी, पहले मैं झाड़ू लगी थी लगाने के लिए, नहीं तो फिर दिन छिप जाएगा। और दिन छिपने के बाद ना भाई झाड़ू लगाते भी नहीं है, अगर थोड़ा सा लेट हो गई तो पहले तो मैं झाड़ू लगाने लगी थी। भले ही घर में मेरी कितनी भी साफ़ सफाई क्यों ना हो भाई, फिर भी मैं झाड़ू जरूर लगाती हूँ शाम की, चाहे मुझे कितना भी टाइम क्यों ना लग जाए। एक होती है ना तसल्ली सी रहती है कि हाँ शाम की भी साफ़ सफाई हो गई। तो भाई मैं शाम के टाइम भी झाड़ू जरूर लगाती हूँ। जैसे सफाई मैं सुबह के टाइम करती हूँ, वैसी सफाई मैं शाम के टाइम भी करती हूँ, तब जाके घर भी थोड़ा सा साफ़ सुथरा दिखता है और लगता भी है, और थोड़ा मन भी लगता है जब घर में साफ़ सफाई होती है। तो झाड़ू काम निपटाने के बाद आ गई थी मैं रसोई में। तो अब करूँगी बर्तन साफ़। और जो सब्ज़ी रखी थी ना, दोपहर को सब्ज़ी बनाई थी मैंने घिया की, और कच्ची घिया थी बिल्कुल ताज़ी। और जब कच्ची घिया होती है ना, तो उसकी सब्ज़ी बनती भी बिल्कुल बढ़िया वाली है, एक ही भाप में बन जाती है, तो ज़्यादा सिट्टी लगवाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो सब्ज़ी ये शाम को भी काम आएगी। तो मैं दोपहर को इकट्ठी मंगवाई थी शाम के लिए भी, उसको निकाल दिया मैंने दूसरे डोंगे में। और यहाँ पर सारे बर्तन कर लिए मैंने इकट्ठा। तो पहले तो मैंने काउंटर को साफ़ किया है, तो देख सकते हैं अभी थोड़ा काउंटर साफ़ हो गया है, नहीं तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा था।
तो सारे बर्तन इकट्ठा करके लगी थी मैं मांजने के लिए, मांजने पहले और फिर इनको लगी थी धोने के लिए। तो पूरी सिंक भरी हुई थी बर्तनों की। तो बच्चों के जैसे टिफ़िन वगैरह भी थे वो भी सारे मैंने साफ़ कर दिए हैं। तो बर्तन मांजने में मुझे कम से कम ना 15-20 मिनट लग गए थे। और यहाँ पर अब अच्छे से तसल्ली से ना इस स्लैब को साफ़ करूँगी और तब जाके थोड़ा सा घर भी साफ़ लगेगा। तो नीचे का काम करने में ना काफ़ी टाइम लग गया है और टाइम में अभी जैसे 6-6:15 बजे का टाइम हो गया था। और अभी ना केशव पापा ले गए थे चावल कटवा के, जो था ना जीरी आपने देखी थी पिछली वीडियो में। तो चक्की पे 2 दिन हो गए रखी हुई थी और अभी उठा के लेकर आए हैं। इसमें जीरी के काफ़ी फूल लग से हैं। तो इनको बरसा के साफ़ करके इनमें दवाई रख के तब इनको डालूंगी किसी बर्तन में, नहीं तो फिर में कीड़े सुरसी ही लग जाएंगे। तो दवाई रखनी बहुत ही ज़रूरी होती है। तो अभी देख सकते हैं पूरा घर बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है। तो उसके बाद ना जैसे 6:45 बजे के आसपास का टाइम हो गया था और अब बारी थी रोटी बनाने की, क्योंकि अब ना जैसे दिन ना भाई जल्दी छिप जाता है, यानी कि जल्दी अंधेरा होने लग गया। 7 बजे तो बहुत ज़्यादा अंधेरा हो जाता है। तो जैसे किसी पापा ना ऊपर ही बैठे हुए थे और उन्होंने अंगीठी में आग बनाई होगी ओका पीने के लिए। तो मेरा थोड़ा सा काम आसान हो गया और मैं ना भी आटा लगा कर लेकर आ गई थी ऊपर और तवा भी मांज लिया है, क्योंकि अब नंबर है रोटी बनाने का। तो सारा काम तो जैसे हो गया था, सब्जी बनाए रखी है घिया की, सिर्फ रोटी बनानी है। और जब तक मैं रोटी बनाऊंगी तब तक ना केशव से लोग नहा धो के दिया बत्ती करने की तैयारी करते हैं। तो शाम के टाइम जैसे केशव दिया बत्ती करता है, जब तक ना रोटी बनाऊंगी ना तब तक ना बहुत ज़्यादा अंधेरा हो जाता है। और देख सकते हैं कितनी बढ़िया वाली आग बनकर तैयार हुई है अंगीठी में, और बिल्कुल भी टाइम लगता रोटी सब्जी बनाने में अंगीठी पे। तो इसलिए मुझे बहुत ही आसान लगता है अंगीठी रोटी बनाना, और बहुत जल्दी बन जाती है। और ख़ास बात तो ये है अंगीठी की, ज़्यादा ईंधन नहीं लगता, यानी कि गोसे लकड़ी बहुत ही कम लगते हैं। एक गोसे में और एक लकड़ी में आपकी सब्जी रोटी बन जाती है और बिल्कुल भी धुआं नहीं उड़ता, नहीं तो चूल्हे में तो बहुत ज़्यादा धुआं उड़ता है। रोटी बन चुकी थी और इतनी में ना हो गया था अंधेरा। तो श्लोक ना आ गया था आग लेने के लिए। तो ये आग पे धूप डाल के और पूरे घर में घुमाएगा। तो इसकी ड्यूटी लगी हुई है, शाम के टाइम यही काम करता है ये वाला। और धूप ने मैंने घर पे ही बना रखी है, तो मैंने कई बार धूप के बारे में बता रखा है। तो श्लोक भी नहा लिया था और केशव भी अपना। तो शाम के टाइम ना भाई सबकी नहाने धोने की तैयारी चलती है जब तक मैं खाना बनाती हूँ। तो ये पूरी छत पे घुमाएगा, इस आग पे धूप डाल के और पूरे नीचे घुमाएगा और फिर इसको ना एक साइड में रख देते हैं। तो इस लोग की ड्यूटी लगी हुई है और बहुत ही अच्छी खुशबू आती है और पॉजिटिव ही बन रहती है भाई इन चीज़ों से जो हम ये काम करते हैं। तो देखने में छोटी छोटी चीज़ होती हैं पर इनका जो फ़ायदा होता है ना वो बहुत ही बड़ा होता है। तो पूरे घर में इसने घुमा दी है अंदर से लेके बाहर तक, और अब रख दी है इसको एक साइड में। तो मैं आ गई थी नीचे सारा सामान लेके, और अब ना मैंने तवे पे थोड़ी सी ना हरी मिर्च भून दी है। तो ये मोटी वाली मिर्च थी, तो मैंने थोड़ा सा सरसों का तेल डाल के इसको भून दिया है। और अभी ना जब मैं ऊपर गई थी ना रोटी बनाने के लिए, उससे पहले ना मैंने ये मलाई ना बाहर निकाल रखी थी। तो आज मुझे मलाई बिलोनी है। जब मुझे मलाई बिलोनी होती है तो मैं उसको आधा 1 घंटा पहले बाहर निकाल देती हूँ फ्रिज में, ताकि वो नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाए। तो केशव कर है दिया बत्ती, तब तक मैं ये मलाई बिलो लेती हूँ। तो सिर्फ मुझे 5-10 मिनट ही लगे होंगे इसको मलाई को बिलोने के लिए। और मैंने इसमें कोई भी गर्म पानी या ठंडा पानी डाला, तो बिल्कुल जो मटके का पानी होता ना उसकी मैंने 1 लोटे पानी की डाली है, ज़्यादा पानी भी नहीं डाला। जब भी आप मलाई बिलो ना तो उसको फ्रिज में से आधा घंटा 1 घंटा बाहर निकाल दीजिए, ताकि वो थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाए। क्योंकि ज़्यादा ठंडा पानी डालोगे, ज़्यादा ठंडी होगी ना आपकी मलाई, तो फिर इसमें आपको गर्म पानी डालना पड़ेगा, कभी ठंडा पानी डालना पड़ेगा, तो काफ़ी दिक्कत होती है। तो मैं इसमें कोई भी गर्म पानी या ठंडा पानी नहीं डालती हूँ। सिर्फ 10 मिनट में हमारा मक्खन निकल आता है मलाई में से। तो देख सकते हैं ये सिर्फ 10-11 दिन की मलाई थी, तो मैंने निकाल दी है। और ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा और बहुत ही आसान है। कई बहनें ये बोलती हैं कि गर्मी के टाइम में भी ना मलाई में से मक्खन निकालना बहुत ही मुश्किल है, तो कोई भी मुश्किल काम नहीं है। और जो दूध सब बच जाता है ना तो इसको मैं फेंकती नहीं हूँ, तो इसका मैं पनीर बनाती हूँ। तो अभी देखना आपका ना आराम से 50 रुपये का पनीर घर पे ही बन जाएगा। अगर नहीं फटे ना तो इसमें आप नींबू निचोड़ लीजिए, या फिर टैटरिंग आती है डालने की, उसको डाल के भी आप फाड़ सकते हैं। तो भी हमारी यहाँ पर खाना बनकर तैयार हो गया है। सब्जी गर्म कर दी है और थोड़ा सा मैंने मक्खन निकाल दिया था कटोरी में, और मिर्च थी भुनी हुई और सब्जी। तो भाई उसके बाद फिर मैं भी नहाकर आ गई थी, और यहाँ पर हमारा भाई लग गया है खाना सभी के लिए। तो भाई हम ना इसी तरह से रोटी बैठ के खाते हैं सभी नीचे। तो ये हमारा डाइनिंग टेबल है। और दिन में भले ही रोटी इकट्ठा ना खाएं, तो हम शाम के टाइम ना इकट्ठा रोटी ज़रूर खाते हैं, अच्छा लगता है। और
उसके बाद ना यहाँ पर आपसे मैं काफ़ी देर के बाद मिल रही हूँ। तो सारा काम मैंने निपटा दिया है, बर्तन भांडा था जो भी सब कुछ मांज दिया है और काउंटर को भी बिल्कुल साफ़ कर दिया है। दूध भी गर्म करके रख दिया है एक साइड में पीने के लिए। और यहाँ पर जो था ना पनीर, तो मैं ना किसी कपड़े में नहीं इसको डालती हूँ, रखती हूँ कपड़े में डाल के। तो मैं ना छलनी है बड़ी वाली, इसमें डाल देती हूँ और हाथ से जितना ही पानी ना सारा निकल जाता है। और देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल सूखा सूखा ये हो गया है पनीर। और उसको मैं रख दूँ फ्रिज में, इस पनीर को कटोरी में डाल के। और अगले दिन ना मैंने इसकी सब्ज़ी बनाई थी, आलू बड़ी और पनीर डाल के, बहुत ही स्वादिष्ट सब्ज़ी बनी है। आप चाहो तो वो आपकी मर्ज़ी है, आपको इस पनीर को कैसे यूज़ करना है, भुर्जी भी बना सकते हैं या फिर मटर डाल के भी इसकी सब्ज़ी बना सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। तो मेरा सारा काम निपट गया था और अभी देख सकते हैं टाइम ना 8:10 हुई है। तो फिलहाल बार बार टाइम पीछे ना जो थोड़ा आगे है, और 8:05 हुई थी और मेरा सारा काम निपट गया था। और दोनों कर हैं अपनी पढ़ाई। और उसके बाद ना हम आ गए थे, मैं और किसी पापा बाहर थोड़ा सा देर टहलने के लिए। खाना खाने के बाद ना हम बाहर जरूर आते हैं घूमने के लिए, क्योंकि बोलते हैं ना कि खाना खाने के बाद ना कम से कम ना 1000 कदम चलने चाहिए। जो भी हमने खाना खाया है वो थोड़ा सा ढल जाए और नींद अच्छी आए। तो जो है ना हमारे घर के पास गुगा मैडी है, तो हम उसी के अंदर आते हैं घूमने के लिए। आधा घंटा 15-20 मिनट जितना भी टाइम लगता है तो हम ना यहीं पर घूम के जाते हैं। क्योंकि अभी गर्मी का टाइम है, सर्दी के टाइम में थोड़ा सा कम हो जाता है, पर गर्मी के टाइम में तो हम रोज़ आते हैं। जल्दी खाना हम खा लेते हैं और उसके बाद ना हम 10 बजे तक सो जाते हैं और तब जाके मैं जल्दी उठती भी हूँ। तो भाई आप सभी को आज का वीडियो कैसा लगा हम बताना कमेंट करके। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना मत भूलिए। चलिए मिलते हैं एक और किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।